बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हमने अजगौ की प्रथम बार आरती उतारी, अंतिम आरती हो गई। कीनी अति पूजा आरती उतारी नाथ, कीनी अति पूजा आरती उतारी नाथ। जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो है, सुजान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार, करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार। उस दीजे आशीष झुका मस्तक हमारा है, सुधी जो आशीष झुका मस्तक हमारा है। अब तक दुराखी कि अब तक दुराखी पतित को ना बिसारियो, और एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है, और एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। और सीता के भाल बिंद चमकन के दीन बंद, और प्रण है हमारा प्रयासरा तुम्हारा है, और प्रण है हमारा प्रयासरा तुम्हारा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। हे भोलेनाथ, मेरे पुत्री को उसके अनुरूप ही वर देना, मेरी अंतिम इच्छा यही है। मेरी पुत्री की औलाद आपके हाथ में है। हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री की विनय को स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। देखिए, महाराज जनक जी ने अजगौ की वंदना की। अब यहां से थोड़ा सा प्रसंग को समझना पड़ेगा। मिथिला में धनुष यज्ञ है, दीप दीप के राजा पधार रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनकर के बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी भी मिथिला में पहुंचे हैं। बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। अब भोजन के बाद कथा, और कथा के बाद संध्या वंदन। ये है महापुरुषों का नित्य कार्य। बाबा ने सूर्यास्त के पहले भोजन किया। देखिए, भोजन करने का भी एक निश्चित समय होता है। पूछा जाए कि भोजन करने का सर्वोत्तम समय कब होता है, तो आयुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। यह सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते। और जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, वो कहीं ना कहीं से पेट से दुखी बने रहते हैं। जितने महापुरुष हैं, सभी सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। पौराणिक कथाएं राम जी, लक्ष्मण जी को नित्य श्रवण करा रहे बाबा विश्वामित्र जी। आज संध्या वंदन का समय हो गया। अब संध्या वंदन करना क्यों जरूरी है, बस यही देखना है इस प्रसंग से। आइए, बड़े ही चर्चित श्री राम जी और लक्ष्मण जी के रूप में जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, बड़े ही सुयोग्य और सुंदर कलाकारों के रूप में हमारे अपने ग्राम में पधारे हैं। आइए, ऐसे सुंदर आयोजन में ये संध्या वंदन राम जी, लक्ष्मण जी के द्वारा आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी,
शुरू हो रही है राम कहानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनु चले तो भाई। कर भोजन मुनवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। देखिए, कथा का मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति को कथा नित्य प्रति सुनना चाहिए। कथा जो सुनते हैं तो निश्चित है ये जो जीवन रूपी ये नौका है ये भवसागर से पार हो जाती है। और कथा मिलेगी कहां? सांसारिक जो माया में लिप्त है उनके पास कथा नहीं मिलेगी। जो माया में लिप्त है उनके पास व्यथा मिलेगी, क्योंकि वो कामना से युक्त है, उन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो व्यथा है। क्योंकि और संतों का यदि संग है तो मोक्ष को देने वाला, क्योंकि कथा के माध्यम से संत संग अपवर्ग कर और कामी कर भव पंथ, ये बार बार जो माया में लिप्त पारिवारिक बंधनों में बंधे हैं उनके पास व्यथा मिलेगी। और बार बार ये भवसागर में आज मानव का शरीर प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से। जब ये व्यथा ही जीवन में रहेगी, कथा रहेगी नहीं, तो पता नहीं अगले जन्म में इस जीव को कौन सा शरीर धारण करना पड़े। इसलिए कथा का विशेष महत्व है। विगत दिवस गुरु आयस पाई, मैं पौराणिक कथाएं दोनों बंधुओं को सुना रहा था, लेकिन तभी अकस्मात मेरी दृष्टि भगवान भास्कर पर गई। तो मैंने देखा कि भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं और यहां पर रात्रि वेला का पदार्पण हो रहा है। अभी पूर्ण अस्त नहीं हुए भगवान भास्कर। जहां पर दिन और रात्रि का मिलन होता है, जहां संधि होती है, ऐसे पावन समय को मनुष्यों के द्वारा संध्या समय दिया गया है, संध्या बतलाया गया है। और ऐसे पावन समय में प्रत्येक जनमानस का कर्तव्य बनता है कि अपने इष्ट का आराधन चिंतन बंदन अवश्यमेव करना चाहिए, संध्या को माध्यम बना करके। क्योंकि संध्या आध्यात्मिक यज्ञ है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़े, वही तो संध्या है। अस्तुलाल,
ये पावन समय है, मैं चाहता हूं कि तुमहू करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहू काल करना चाहिए, जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ लाल, ये पावन समय है, जाकर के संध्या उपासना करो। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले तो भाई। विवाह गमन, दिन का गमन और रात्रि का आगमन, संधि काल है, दोनों समय मिल रहे हैं। यह सुंदर समय लख करके नित्य प्रत की भांति आज भी संध्योपासन करने के लिए गुरु का आदेश प्राप्त हुआ है। प्रिय लक्ष्मण, हमारा और तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि नित्य प्रत की भांति आज भी गुरु आदेश को पूर्ण करें। प्रथम श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें। इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें, ध्यान करें, पूजन करें, भजन करें। हे प्रभु, आपके श्री चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? यदि मैं आपके श्री चरण को छोड़ करके कहीं जाने का प्रयास भी करूंगा तो मेरा मन आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं लगेगा ही नहीं, और आपके चरणों के अतिरिक्त मेरे मन को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा मन तो आपके श्री चरणों में लगा है। मेरो मन अनंत कहां सुख पाए। भगवान, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जातना विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। श्री गुरु मरजू महाराज तुम तक मेरी दौर, प्रभु जी तुम तक मेरी दौर, जैसे काग जहाज को जैसे
काग जहाज को सूझत और न ठोर। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर, ठीक वही स्थिति मेरी है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं प्रभु। जाऊं कहां जाऊं मैं, जाऊं कहां जाऊं, तजी चरण तिहारे। जाऊं कहां, तजी चरण तिहारे। जाऊं कहां जाऊं मैं, जाऊं कहां जाऊं, तजी चरण तिहारे। जाऊं जाऊं कहां मैं जाऊं, तजी चरण तिहारे। आदि देवो गुरुदेवो हमारे, जाऊं कहां, तजी चरण तिहारे।
सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा गायन सुंदर कोकिलमयी वाणी में आप हैं हमारी रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ श्री सुरेंद्र राजपूत जी, जो व्यासपीठ के बगल से बैठे हैं। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के नखों का ऐसा प्रभाव है। कैसा प्रभाव? सुमिरत दीप दृष्टि होती, सुमिरत दीप, जिसके सिमरन मात्र करने से, स्मरण मात्र करने से साधारण ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दलन मोहतम दोष प्रकाशु, दलन मोहतम, दलन मोहतम, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, दलन मोहतम सोस, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासी। और जी हां, इसी सुंदर गायन में आदरणीय डॉक्टर श्री योगेंद्र सिंह जी, जो आगामी